बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। होम्योपैथिक दुनिया का जदीद तरीन तिबी इलाज है। आज हमारे साथ डॉक्टर शाहिद इकबाल कासमी साहब हैं जो कि अटक के मारूफ होम्यो डॉक्टर हैं। आइए होम्योपैथिक तरीका इलाज के हवाले से हम इनसे जानते हैं। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया कि आपने हमें टाइम दिया। होम्योपैथिक तरीका इलाज किस असूल पर काम करता है और इसकी अफादियत क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने मुझे मदऊ किया अपने प्रोग्राम में। और होम्योपैथी के हवाले से जो आज आप का जो ये मौजू है उसके हवाले से मुझे बहुत खुशी हुई कि आपने इस मौजू को चुना अपने इस प्रोग्राम में। तो होम्योपैथी के हवाले से मैं जो बात करना चाहूँगा कि होम्योपैथी इलाज बेसिकली आज से कोई 250 साल पहले जो इन्वेंट हुआ। और इसका जो उसूल है वो ये है कि जो सब्सटेंस जो है किसी भी तंदुरुस्त इंसान के अंदर जो है बीमारी पैदा कर सकता है, वही सब्सटेंस जो है वो दवा के तौर पे उस बीमारी को ठीक कर सकता है। तो इसको लाइक क्योर्स लाइक कहते हैं इस उसूल को। ये होम्योपैथी का बुनियादी उसूल है और इसी उसूल के तहत जो है होम्योपैथी में मरीजों का इलाज किया जाता है। डॉक्टर साहब, अक्सर कहते हैं कि होम्योपैथी का जो इलाज है वो देर से असर करता है। इस बारे में आपकी राय क्या है? तो देखें, ये एक मुबालगा राय इसको मैं कह सकता हूँ। बेसिकली जब से होम्योपैथी जो है तरीका इलाज है वजूद में आया, मार्ज वजूद में आया, तो उसके बाद से सबसे ज़्यादा जो इसके ऊपर जो एक क्वेश्चनिंग हम कह सकते हैं कि जो है वो होती है, वो यही होती है कि जो है ये बहुत ही सुस्त इलाज है। हालांकि ऐसा नहीं है, क्योंकि मुझे तकरीबन इस इलाज के साथ जो है वो करते हुए, मरीजों का इलाज करते हुए तकरीबन 14 साल हो चुके हैं। और मैंने इसको जितना क्विक पाया आज तक, शायद मैंने इतना जो है वो आप लोग शायद ये बोलेंगे डॉक्टर साहब मुबालगा राय से काम ले रहे हैं, लेकिन जो मेरे मरीज हैं वो भी इस बारे में जो है वो बिल्कुल इसके जो है वो करेंगे कि ये बहुत ही तेज़ है। इवन मैंने इसको सेकंड्स में जो है वो असर होते हुए देखा है। और मरीजों को ऑन द स्पॉट जो है, अगर जो है जिस वक्त हम उनका इलाज करना शुरू करते हैं और उनको कुछ ऐसे मसाइल होते हैं जहाँ पे एक्यूट के हवाले से मैं बात करूँगा, तो वहाँ पे मरीजों को जो है वो विद इन सेकेंड जो है ये देता है। दो तरह के जो है वो हमारे पास जो है वो मरीज आते हैं, एक एक्यूट में और एक आते हैं क्रॉनिक में। तो एक्यूट जो पेशेंट्स आते हैं उनको तो जाहिर बात है बहुत ही शदीद किस्म के जो मसाइल होते हैं और उस जो उनको तकलीफात होती हैं उसमें उसकी जो शिद्दत होती है, इंटेंसिटी होती है, वो बहुत ज़्यादा होती है। तो वहाँ पे जाहिर बात है मरीजों को बहुत ही तेज़ असर जो है वो उसको इलाज चाहिए होता है। तो वहाँ पे होम्योपैथी बिल्कुल ऐसे ही है, क्योंकि जिस तरह आम तरीका इलाज एलोपैथी या बाकी जो तरीका इलाज है मरीजों को जिस तरह वहाँ पे जो है बहुत तेज़ और बहुत जल्द जो है वो चाहिए होता है आराम, तो यहाँ पे भी होम्योपैथी में ऐसा है। लेकिन एक्यूट में ये बिल्कुल उसी तरह ही काम करता है। लेकिन जब पेचीदा केसेस आते हैं हमारे पास और वो बहुत सालों पुराने और मरीज की जो बीमारी है वो बहुत उसके अंदर जो है आप ये कह लें कि इतनी पेचीदगियां जो है वो कर चुकी होती है और इतना लॉन्ग टर्म हो चुका होता है उस बीमारी को कि वो बीमारी इतनी जल्दी नहीं जाएगी। जाहिर बात है अगर सालों की बीमारी है तो आप बोलें कि जी वो मिनटों और सेकंडों में चली जाए। तो अगर क्रोनिक के हवाले से जहां बात होगी तो क्रोनिक में फिर यही होगा कि पेशेंट्स को जो है थोड़ा सा वहां पे जो है इंतजार करना पड़ता है। और हमारे पास अनफॉर्चुनेटली जो मरीजों का एक जो है कि पेचीदा किस्म के जो मरीज हैं वही हमारे पास ज्यादातर आते हैं, क्योंकि वो तमाम तरीका इलाज से जो है जिस वक्त वो मायूस होते हैं तो हमारे पास आएंगे और वो कहेंगे कि डॉक्टर साहब मुझे ये मसला है और 10 सालों से 15 सालों से मैं इन मसाइल का शिकार हूँ। तो फिर हम उन मसाइल के लिए जिस वक्त उनको दवा देते हैं तो वहां पे हमें जो है जाहिर बात टाइम लगता है। लेकिन ये याद रखें, ये वो मरीज होते हैं जिनको वहां पे ऑलमोस्ट जो है डॉक्टर जो है वो लाइलाज करार दे चुके होते हैं या अपनी पूरी एफर्ट्स कर चुके होते हैं और वो मरीज जो है अपनी तंदुरुस्ती की तरफ जो है वो नहीं जा रहा होता। तो हम ऐसे मरीजों का जब इलाज करते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे मरीज इस वक्त ठीक होते हैं, तंदुरुस्त होते हैं, तो उसमें थोड़ा सा टाइम तो लगता है लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वो ठीक हो जाते हैं। तो सिर्फ ये दो चीजें हैं जो मैं आपको डिफरेंशिएट करना चाहूंगा। तो एक्यूट के अंदर वाकई ही बहुत ही तेज और बहुत ही पुरअसर इलाज है। होम्योपैथिक डॉक्टर बनने के लिए बुनियादी तालीम क्या है और क्या पाकिस्तान में सरकारी सतह पे होम्योपैथिक कॉलेजेस मौजूद हैं? अच्छा देखें, ये सबसे बड़ा आज तक जो होम्योपैथी के हवाले से पाकिस्तान में मैं कलमिया कहूँगा कि पाकिस्तान में आज तक जो है इसको सरकारी तौर पे पजीराई नहीं मिली और सरकारी तौर पे आज तक इसको जो है हम ये कहेंगे कि इसको कोई सरपरस्ती नहीं मिली। आज तक हमारा कोई भी सरकारी कॉलेज है वो हम कहें कि जो ऑफिशियल जो है कोई टीचिंग हॉस्पिटल हो वो अभी तक मौजूद नहीं है। अगर इसको सरकारी सतह पर पजीराई में मिलती तो आज ये सिस्टम जो है बहुत ही अच्छा होता। इसके ऊपर एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव जो है वो लिया गया गवर्नमेंट की तरफ से और वो ये कि हाल ही में इसको जो है इसकी आपने जिस तरह पूछा कि इसके लिए जो कोई होम्योपैथिक डॉक्टर बनना चाहता है तो उसकी क्वालिफिकेशन जो है वो अब FSC प्री मेडिकल हो चुकी है। तो ये एक बहुत अच्छा जो है वो गवर्नमेंट का जो इकदाम है जिसकी जिससे मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह इस सिस्टम के हवाले से बहुत बेहतरी आएगी, हमें अच्छा स्टफ मिलेगा। क्योंकि इससे पहले जो डिप्लोमा था जिसको हम DHMS कहते हैं,
तो ये मैट्रिक बेस के ऊपर था, और मैट्रिक बेस के ऊपर जिस वक्त हमारे पास अक्सर जो लोग होते हैं, जाहिर बात है आते हैं, तो उनकी वो क्वालिफिकेशन जो है वो मीट नहीं कर पा रही होती इस सिस्टम के साथ। तो मैं आपको यही कहूंगा कि जो होम्योपैथिक दवा है ये बेसिकली आपको जो है ड्रॉप्स की सूरत में मिलती है, या आपको जो है मीठी गोलियों के ऊपर, जिसको हम ग्लोब्यूल्स या डिस्क्रिप्स वगैरह कहते हैं, उनके ऊपर ये दी जाती है। ये बेसिकली इसी तरह ही आपको इस्तेमाल की जाएगी। लेकिन जो स्टीरॉइड्स हैं वो इस तरह कभी भी आपको नहीं दिया जा सकता कि जो होम्योपैथिक डॉक्टर है वो कभी भी स्टीरॉइड्स का इस्तेमाल नहीं करवाएगा। मैं खुद होम्योपैथी से पहले तकरीबन जो है वो 14 साल जो है वो फार्मास्यूटिकल से जो है वो मुंसलिक रहा हूँ। इतने ज्यादा जो है उनके आप अगर प्रोलॉन्ग इस्तेमाल करवाते हैं तो कितने उसके नुकसानात हैं। मैं सिर्फ इसके ऊपर एक चीज आपको कहता चलूं कि देखें, वहां पे आपको जब स्टीरॉइड्स का इस्तेमाल करवाया जाता है तो एक बाकायदा एक प्रोसेस होता है जिसके तहत आपकी दवा को एडजस्ट किया जाता है, स्टीरॉइड्स को, जो एक प्रॉपर एक एलोपैथिक डॉक्टर जब दे रहा होता है उसकी डोज को एडजस्ट किया जाता है, किस तरह उसको बढ़ाया जाता है और किस तरह उसको टेपर ऑफ करके यानी कम किया जाता है। लेकिन जिस वक्त आप वहां पे जो दवा ले रहे हैं उसकी आपको नाम भी पता है उस स्टीरॉइड का, आपको उसकी स्ट्रेंथ का भी पता है, लेकिन जिस वक्त आप किसी और सेगमेंट में जो है वो स्टीरॉइड यूज करते हैं तो ना तो उस दवा के ऊपर उस स्टीरॉइड का नाम मौजूद है और ना उसकी स्ट्रेंथ मौजूद है, और जो बेचारा एक आम पेशेंट है वो स्टीरॉइड को होम्योपैथिक दवा समझ के जब बहुत ज्यादा लंबे अरसे के इस्तेमाल करता है तो उसके बहुत ज्यादा जो है वो साइड इफेक्ट्स होते हैं, बहुत ज्यादा नुकसानात होते हैं, जिसकी वजह से जो है मैं इस जो लोग इस चीज का जो है वो मैं कहूँगा इर्तिकाब कर रहे हैं इस गुनाह का कि स्टीरॉइड्स को इस्तेमाल करवाते हैं, मैं उनसे भी जो है वो यही कहूँगा कि खुदारा अगर आप होम्योपैथी के साथ जो है वो मुखलिस हैं, आप मरीजों के साथ मुखलिस हैं, तो खुदारा आप होम्योपैथी को ही जो है अपना जो है तरीका इलाज करें। मैं इसके ऊपर सिर्फ एक जुमला कहता हूं कि हम किसी को ठीक नहीं कर सकते हैं। देखें, हमारे पास शिफा नहीं है, शिफा मन जाने बल्ला है, अल्लाह ताला की जाती शिफा देती है। हम कोशिश करते हैं, हम मरीज को ठीक करने के लिए कोशिश कर सकते हैं, हम किसी को ठीक नहीं कर सकते। लेकिन मैं दूसरा जुमला ये कहता हूं कि खुदारा किसी को खराब ना करें। जी डॉक्टर साहब, अताई डॉक्टर्स के हवाले से तो आपने बात की है और स्टीरॉइड्स के हवाले से भी बात की है आपने। एक सवाल मेरा ये है कि यूनानी तरीका इलाज है, होम्योपैथी है और एलोपैथी है। डॉक्टर साहब, एक मिक्सोपैथी है, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? यानी वो डॉक्टर तो होम्योपैथिक होते हैं मगर वो इलाज मिक्सोपैथी का करते हैं। जी, ये बहुत ही अच्छी बात आपने पूछी। देखें, मैंने आपको बताया ना कि स्टीरॉइड्स का इस्तेमाल करने वाले होम्योपैथ डॉक्टर्स नहीं होते। आप अपने सिस्टम के साथ जो है मुखलिस रहें, आप अपने इस सिस्टम के ऊपर बहुत ज्यादा अगर आपका कॉन्फिडेंस होगा, आपका अपने ऊपर ट्रस्ट होगा और आपके अपने सिस्टम के ऊपर ट्रस्ट होगा, तो आपको कतई किसी भी सिस्टम की जो है वो सहारा लेने की जरूरत नहीं होगी। इन्हीं लोगों की वजह से जो है वो होम्योपैथी बदनाम होती है और कहा जाता है कि होम्योपैथ डॉक्टर्स जो हैं वो स्टीरॉइड्स का सहारा लेते हैं। ये कतई नहीं है, होम्योपैथ डॉक्टर कभी भी स्टीरॉइड का सहारा नहीं लेता। हाँ, जो ये मिक्सोपैथ हैं या जो ये अताई हैं, यही जो लोग हैं वो हर सिस्टम के लिए जो है बदनामी का बायस बनते हैं, तो वही लोग जो है इसका सहारा लेते हैं और वही लोग जो है इस सिस्टम के लिए सबसे बड़ा जो है वो आज मैं ये कहूंगा कि हमारे लिए जो नुकसान का बायस बन रहे हैं। डॉक्टर साहब, क्या आप ऑनलाइन मशवरा देते हैं? आपसे कैसे रब्ता किया जा सकता है? जी, वैसे मैं तकरीबन पिछले 13-14 साल से जब से मैंने अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट की, तो जिस ज़माने में ऑनलाइन करना कॉन्सेप्ट नहीं था, मैं तब से ऑनलाइन अपने पेशेंट्स अल्हम्दुलिल्लाह डील कर रहा हूँ। मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान से बाहर बहुत से लोग हैं जो मुझसे इलाज करवाते हैं और वो मुझसे रब्ता करते हैं, मेरे व्हाट्सएप के नंबर के थ्रू जो है मुझसे रब्ता कर लेते हैं। शुरू में जिस वक्त मैंने इलाज करना शुरू किया तो स्काइप के ऊपर जो है, वीडियो कॉल के ऊपर जो है, वहाँ पे मैं जो है पेशेंट्स को जो है ऑनलाइन ट्रीटमेंट करता था। देन फिर व्हाट्सएप का जब से आया तो व्हाट्सएप के ऊपर जो है ऐसे पेशेंट्स को जो है ऑनलाइन कॉल के ऊपर लेके उनकी तमाम चीज़ें पूछी जाती हैं और उसके ऊपर उनका इलाज किया जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह जो बहुत करीब के लोग हैं, पिंडी इस्लामाबाद या जो क्लोज हमारे जो सिटीज़ हैं, वहाँ से लोग तो मेरे पास जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास फिजिकली यहाँ पे आ जाते हैं अपना इलाज करवाने के लिए। लेकिन जो लोग दूर हैं तो वो मुझसे जो है मेरे व्हाट्सएप के नंबर के थ्रू जो है मुझसे कॉन्टैक्ट करते हैं और उसमें मुख्तलिफ चीज़ें हैं। जस्ट वो मेरी कंसल्टेशन फीस भी अदा करते हैं और मैं उनको जो है उनकी मेडिसिन जो है वो रिकमेंड कर देता हूँ, प्रिस्क्राइब कर देता हूँ। और जो लोग हैं वो चाहते हैं कि मैं उनको खुद दवा भिजवाऊँ, तो फिर हम उनको ऑनलाइन जो है वो यहाँ से थ्रू कोरियर जो है अपनी अद्वियात जो है वो बना के जो है वो उनको भेज देते हैं। कॉलेजेस से पास आउट होते हैं और हज़ारों की तादाद में पूरे पाकिस्तान में प्रैक्टिस कर रहे हैं। हमारे पड़ोसी मुल्क में कानपुर में इलेक्ट्रो होम्योपैथिक यूनिवर्सिटी है, यानी होमियो से हट के आगे भी जो है वो इस पे जो है वो रिसर्च कर रहे हैं और तालीम दे रहे हैं। मगर बदकिस्मती कि पाकिस्तान में होम्योपैथिक सिस्टम को जो है वो सरकारी सरपरस्ती हासिल नहीं है। डॉक्टर साहब, आपके पास क्लिनिक में ज्यादा मरीज कौन से आते हैं, किस किस्म के आते हैं, यानी आम बीमारियां कौन सी हैं?
आपने बहुत अच्छा जो है वो बताया कि इंडिया में इस वक्त जो है बहुत अच्छी इसकी तरवीज हुई है होम्योपैथी के हवाले से। वहाँ पे बाकायदा यूनिवर्सिटीज़ भी मौजूद हैं, कॉलेजेस भी मौजूद हैं जो कि सरकारी सतह पे, और वहाँ पे हॉस्पिटल्स में बाकायदा जो है पूरे के पूरे जो है वो जो आप सेक्शंस कह लें होम्योपैथी के हवाले से, तो वो सिस्टम के अंदर मौजूद हैं। अच्छा, आपने दूसरा ये पूछा कि जो है मेरे पास जो केसेस आते हैं ज़्यादातर वो किस हवाले से आते हैं। तो होम्योपैथी में जिस तरह हमारे यहाँ पे आम तासुर यही है कि पेचीदा जो अमराज होते हैं, मरीज जो है जिस वक्त तमाम सिस्टम से जब वो थक चुका होता है तो हमारे पास आता है, क्योंकि जब उनको सालों गुजर चुके होते हैं उस बीमारी के साथ। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास क्रॉनिक केसेस के साथ साथ एक्यूट केसेस भी बहुत ज़्यादा हैं, जिसमें मेरे पास जो सबसे ज़्यादा जो आते हैं केसेस, स्पाइन के केसेस आते हैं, ठीक है, स्क्लेरोसिस के केसेस आते हैं, उसमें जो है वो शाडिका के केसेस आते हैं, जिसमें मैं एक्यूट की बात कर रहा हूँ। और क्रॉनिक में तो पेचीदा जो केसेस हैं वो तो ऑलमोस्ट मेरे पास तकरीबन हर तरह का ही केस आ रहा होता है। और अल्हम्दुलिल्लाह जो उनकी जो रेशियो है वो जाहिर बात है मैं उसके ऊपर बात नहीं करूंगा, वो पेशेंट ही जो है मेरा सबसे अच्छा जो है उसका आंसर दे पाएंगे कि वो कितना मुझसे सेटिस्फाइड हैं। लेकिन मेरे पास जो सबसे ज़्यादा जो तबके जो आते हैं जो इलाज करवाने के लिए, वो क्रॉनिक केसेस ही होते हैं। बहुत सालों से जो है पेचीदगियों के साथ मेरे पास आते हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के बड़े फजल से जो है वो रुबाए सेहत होते हैं। डॉक्टर साहब, एक सवाल जो आम हमारे जो मरीज हैं जो पाकिस्तान के अवाम है वो करना चाहेंगे, ये उनकी तरफ से सवाल है, क्या होम्योपैथिक अद्वियात के साइड इफ़ेक्ट्स हैं, और अगर हैं तो ये किस हद तक हैं? जी, ये बहुत ही अच्छी आपने बात पूछी है कि जो साइड इफेक्ट्स के हवाले से, क्योंकि हमारे यहाँ पे एक गलतुल्लाम ये भी बात पाई जाती है कि होम्योपैथी जो है वो बहुत ही सेफर सिस्टम है। बिल्कुल सेफर सिस्टम है, मैं इसके बारे में ये नहीं कहूँगा कि साइड इफेक्ट्स नहीं है, लेकिन हमेशा याद रखें, मैंने जो एक जुमला कहा था सबसे पहले कि होम्योपैथी का जो उसूल है वो ये है कि जो सब्सटेंस किसी भी तंदुरुस्त इंसान के अंदर बीमारी पैदा कर सकता है, तो वही सब्सटेंस जो है वो उस बीमारी के अंदर जो है वो इलाज के तौर पे जो है वो इस्तेमाल होगा और वो उस बीमारी को दूर करेगा। अब बड़ा ही ये आपके सामने कॉमन सी चीज है कि अगर एक इंसान जो है तंदुरुस्त इंसान भी है, और अगर उसको जो है कोई मसाइल ऐसे नहीं है जो जिसके लिए अगर आप वो दवा इस्तेमाल करना शुरू करेंगे, तो वो दवा जाहिर बात है अपने उस पेशेंट के अंदर जो है प्रूविंग करना शुरू कर देगी। हम उसको प्रूविंग कहते हैं कि वो अपनी सिम्टम्स को क्रिएट करना शुरू कर देगी। तो इस तरह जो है उसके अंदर वो उस बीमारी की जो अलामात हैं वो आना शुरू हो जाएंगी। तो मैं इसके ऊपर यही कहना चाहूंगा कि खुदारा कभी भी जो है किसी भी होम्योपैथिक दवा को जो है अपने तौर पे इस्तेमाल ना करें, होम्योपैथिक डॉक्टर के मशवरे के बाद ही इसको इस्तेमाल करें। उसकी सबसे बड़ी वजह यही है कि लोग कहते हैं कि अगर ये फायदा नहीं देती तो नुकसान तो देती है, लेकिन ये गलत है। ये फायदा भी देती है और नुकसान भी दे सकती है अगर आप इसको गलत तरीके से इस्तेमाल करेंगे। लेकिन इसके साइड इफेक्ट जो है बाकी सिस्टम जिस तरह एलोपैथी दवाएं इस्तेमाल की जाती हैं कि अगर एक दवा आपने इस्तेमाल की तो उससे एक फायदा हुआ तो 4 नुकसान हो रहे हैं, उस तरह तो नहीं है। लेकिन अगर आप दवा को गलत तौर पे इस्तेमाल करेंगे तो बिल्कुल ये जो है वो आपको नुकसान दे सकती है, और आपके अंदर जो है वो जो सब्सटेंस अगर आप खाम उस दवा को ले रहे हैं तो अपनी जो है वो सिम्टम्स को क्रिएट करेगी और आपके अंदर वो बीमारियां जो है वो प्रोड्यूस कर सकती है। इसी वजह से मैं यही कहूंगा कि खुदारा इसको कभी भी जो है वो आप किसी होम्योपैथिक डॉक्टर के कंसल्ट किए बगैर इस्तेमाल ना करें। डॉक्टर साहब, सिंगल रेमेडीज और कॉम्बिनेशंस, इसके बारे में वजाहत कीजिएगा। अच्छा देखें, ये भी एक बहुत अच्छा आपने सवाल किया। हमारा जो उसूल है वो होम्योपैथी में जो यही है कि जो है वो मुफर्रद दवा होनी चाहिए, और जिसको हम सिंगल रेमेडी कहते हैं। मरीज की जो है वो उसके मिजाज और उसकी बीमारी और उसकी हैयत और उसकी जो हम सिम्टम्स हैं उसके मुताबिक हो, तो वो दवा जो है वो ज्यादा पुर असर भी होती है और वो उसकी जो है क्यूरेटिव भी होती है रेमेडी, और वही दवा जो है उसको उस बीमारी से निकालने का बाइस बनती है। जहां तक आपने बात की कम्बिनेशंस की, तो कम्बिनेशन ट्रीटमेंट को मैं बेसिकली पेलिएटिव के तौर पे ही ले सकता हूं कि वो आपकी किसी भी बीमारी को सिर्फ पेलिएट कर रहे हैं, यानी आपकी बीमारी को फॉर द टाइम बीइंग जो है वो आपके उसको मैनेज कर पा रहे हैं और आपकी बीमारी को जो है वो सप्रेस कर रहे हैं, लेकिन वो क्यूरेटिव नहीं है। तो हमारे यहाँ सबसे बड़ा अलमिया ये है कि हमारे यहाँ कम्बिनेशन का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा यूज़ में आता है। तो जो कम्बिनेशन के इस्तेमाल है उसकी वजह से जो मरीज़ हैं उनको बहुत तवील अरसे तक जो है वो इलाज करवाना पड़ रहा होता है, और ऐसा मरीज़ जो है बेचारा वो आखिर में मायूस हो जाता है और वो इस सिस्टम से भी जो है वो जो थोड़ा सा जो है मुतनफिर होता है कि जो मुझे इतना टाइम लग गया और मेरा जो है ये मर्ज है वो ठीक नहीं हो पा रहा। उसकी सबसे बड़ी बुनियादी वजह यही है कि मरीज की उसकी जो असल दवा जो मुफर्रद दवा बन रही होती है, अगर वो डॉक्टर जो है वो तलाश करने में जो है वो कोशिश नहीं करता और वो उसको दवा जो है वो नहीं दे पा रहा होता, तो मरीज जो है वो क्योर के प्रोसेस में नहीं आता और वो ठीक नहीं हो पाता। इसी वजह से ऐसे मरीज जो है वो साल जो है डॉक्टर से जो है वो दवाएं लेके जिसको हम कहते हैं कि वो ले रहे हैं और जो है वो सिर्फ अपने बीमारी को पेलिएट कर रहे हैं और सप्रेस कर रहे हैं, लेकिन वो क्योर नहीं हो रहे। तो
सिंगल रेमेडी और जो कॉम्बिनेशन जो हमारे पास जो दूसरा जो सिस्टम है, इनमें बुनियादी फर्क ये है कि जो सिंगल रेमेडी है वो आपकी जो है वो क्यूरेटिव जो है वो रेमेडी होती है, जबकि जो कॉम्बिनेशन हैं ये बेसिकली क्यूरेटिव नहीं होते, ये क्योर नहीं कर रहे होते आपकी बीमारी को, ये जस्ट आपकी बीमारी को फॉर द टाइम बीइंग जो है पैलिएट कर रहे होते हैं, आपकी बीमारी को मैनेज कर रहे होते हैं। जी, डॉक्टर साहब का व्हाट्सएप नंबर जो है वो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं और इनसे रब्ता किया जा सकता है और इनसे रब्ता करके तो जो कंसल्टेंसी फीस अदा करके इनसे मशवरा भी लिया जा सकता है, और अगर मेडिसिन मंगवानी हो तो मेडिसिन की भी भेजने की सहूलत मौजूद है। अच्छा डॉक्टर साहब, आखिर में मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि होम्योपैथिक तरीका इलाज के लिए मरीज को किन बातों पर अमल करना इंतहाई ज़रूरी है, आप क्या मशवरा देंगे? अच्छा देखें, जब से होम्योपैथी आया है तो इसके हवाले से बहुत सी गलत लामी चीज़ें जो है वो मौजूद हैं, जिसमें बहुत सी चीज़ें ये पाई जाती हैं कि जी हमारे पास जब मरीज आ रहा होता है तो वो कहता है कि जी डॉक्टर साहब आपको पैथोलॉजिकली टेस्ट की, मैं टेस्ट आपके पास नहीं लेके आया तो पैथोलॉजिकली टेस्ट की आपको जरूरत नहीं है। ऐसा हरगिज़ नहीं है। कोई भी मेडिकल सेगमेंट है तो वहाँ पे पैथोलॉजी बहुत ज़्यादा मैटर करती है, और अगर मेरे पास पेशेंट्स आते हैं या आप किसी भी सिस्टम में जाते हैं तो आपकी जो आपने टेस्ट करवाए हुए हैं, आपकी अल्ट्रासोनोग्राफी, आपके जो अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट है, अगर आपके और या कोई भी फर्दर ऐसे टेस्ट हैं तो वो काइंडली अपने जो होम्योपैथिक डॉक्टर्स हैं उनके पास आप लेके जाएं, उनको वो दिखाएं, क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा मदद मिलती है हमें आपकी जो डिजीज है उसको डायग्नोज करने के हवाले से। और कुछ चीज़ें हैं जो कि होम्योपैथी, जिसका आप इलाज बिलखुसूस अगर होम्योपैथी के हवाले से मैं बात करना चाहूँगा कि अगर आप अपना होम्योपैथी इलाज करवाना शुरू करते हैं तो इसमें हमारे पास बहुत से लोग जो है वो परहेज के ऊपर बहुत ज्यादा जो है वो करते हैं, इंसिस्ट करते हैं कि जी ये परहेज एज सच नहीं है। मैं आपको सिर्फ ये बता दूं कि परहेज हमेशा मरीज को खुद पता होता है कि मेरे लिए परहेज जो मुझे क्या चीज नुकसान दे रही है। ज्यादातर जो परहेज डॉक्टर्स बताते हैं ये सिर्फ नफ्सियाती तौर पे मरीज को जो है मुतमईन किया जाता है। मैं ये एक चीज आपके यहाँ पे जो है वो थोड़ा सा वो क्लियर करना चाहूंगा कि अक्सर परहेज मरीज को खुद पता होता है कि ये चीज मेरे लिए तकलीफ का बायस है, तो वो खुद उससे परहेज कर लेता है। तो होम्योपैथी के सिस्टम के हवाले से कोई खास परहेज नहीं है। हमारे यहाँ लोग कहते हैं कि डॉक्टर साहब बहुत ज्यादा परहेज होते हैं तो इस वजह से हम जो है होम्योपैथी की तरफ जो है वो रुजू नहीं करते, ऐसा हरगिज नहीं है। होम्योपैथी बिल्कुल उसी तरह जो है वो आप इलाज करवाते हैं जिस तरह आप बाकी सिस्टम्स में इलाज करवाते हैं, और कोई खास परहेज नहीं होता। सिर्फ एक दो चीजें हैं जिनका ख्याल रखना पड़ता है, और हम मरीज को वो चीजें बता देते हैं कि आपने सिर्फ जिस वक्त आप दवा ले रहे हैं वो खाने से बिल्कुल खाने के साथ ना लें, और वो खाने से आधा घंटे के वक्फे से ले लें, चाहे पहले लें बाद में लें। उसकी रीजन ये है कि ये जो दवाएं हैं ये पुरअसर होती हैं आपकी जुबान के थ्रू। जैसे कि आप वो कतरों की सूरत में या आप जो मीठी गोलियां हैं जिनको आप ग्लोब्यूल्स या डिस्किट्स कहते हैं वो आपकी जुबान के ऊपर डिजोल्व होती हैं, वहीं से अपना असर करती हैं। तो इसकी सबसे मेन रीजन यही होती है कि आपकी जुबान जो है, आपकी टंग जो है वो साफ होनी चाहिए। तो बस आपने अगर जो है दवा लेनी है तो उससे पहले आप कुल्ली वगैरह कर लें तो भी जो है उससे बेहतर हो जाता है। बाकी ये जो चीजें पाई जाती हैं कि जी बहुत ज्यादा परहेज होता है, ऐसा कोई परहेज नहीं होता। आप अपना इलाज जो है वो बिल्कुल आसानी से करवा सकते हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर शाहिद इकबाल कासमी साहब आपका कि आपने हमारे नाजरीन को इंतहाई बेहतरीन मालूमात दी। होम्योपैथिक तरीका इलाज की अफादियत, इसके नुकसानात वो आपने उजागर की। आपका बहुत शुक्रिया। मिलते हैं एक नए प्रोग्राम के साथ। अल्लाह हाफिज।